तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो देखो पीछे आज बारिश हो रही पिछले 2 दिन से। कल भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही। और एक बात है, यहाँ से अगर बारिश हो रही ना तो ड्रेनिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, पानी नहीं भरता। यही नहीं, अभी और सुनिए। बारिश होगी 5 मिनट बाद बारिश का पानी खत्म, सूखा मिलेगा। तो अभी हम जा रहे थे एटीएम। हम मोहित भाई एटीएम ही जाएंगे ना। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये इनका खड़ा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं एटीएम, छतरी साथ में। छतरी तो चाहे धूप भी निकाल ली तब भी साथ में रहेगी हमारे। तो चलिए एटीएम दिखाते हैं, भारत के एटीएम में और यहाँ के एटीएम में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है तो यहाँ रुपए की जगह डॉलर लिखेंगे। तो देखो जो अगर बारिश हो रही ना तो यहाँ पैदल चलने का बहुत अच्छा रास्ता है। जहाँ जहाँ पैदल चलने का है ना तो उसके ऊपर छत गिर रखी, तो जिससे ये है कि आदमी भीगते नहीं बारिश में। तो ऐसा हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, जहाँ जहाँ व्यक्ति पैदल चलते हैं फुटपाथ पे बिल्डिंगों के नीचे, तो ऐसे छतगिरी भी होनी चाहिए। उससे जो पैदल चलने वाले व्यक्ति है ना उन्हें दिक्कत नहीं होती। देखो जहाँ भी जाएंगे जितनी दूर तक जाएंगे ऐसे ही रास्ते पे ऊपर छत पड़ी हुई है। सिटीजन होते हैं ना लोग बाग जो यहाँ रहते हैं, अधिकतर वो साइकिलों का यूज करते हैं। यहाँ बाइकों का यूज बहुत ही कम लोग बाग करते हैं। अगर कहीं किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो ना तो साइकिल का यूज करते हैं। और बिल्डिंगों के नीचे यहीं पे ही साइकिलों की पार्किंग है, ऐसा खड़ी करके रखे हैं। हर बिल्डिंग में होगी ऐसा साइकिलों की पार्किंग। देखो सारे व्यक्ति पैदल पैदल बिल्डिंगों के नीचे जहाँ कुछ रास्ता बना हुआ ना सारे पैदल पैदल चल रहे बिना छतरी के, क्योंकि बारिश आ रही लेकिन चलने वाला रास्ता बना हुआ पैदल पैदल। ऐसा रास्ता है ऐसा घूम के जाने का, पर हम लेंगे शॉर्टकट। बारिश कम हो रखी तो इतना तो छतरी में बा मेरा, मैं भी तो था छतरी में भाई। अच्छा जी। तो किल्ला किल्ला जा रहा। अरे भाई आ जाता है। देखो इस बिल्डिंग में भी है साइकिलों का स्टैंड। तो यहाँ के लोग बाग ज़्यादा प्रेफर करते हैं साइकिल चलाना, जिससे में स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ पर। सिंगापुर के सिटीजन चाइनीज हैं, इंडियन भी रहते हैं, और तो इसलिए ज़्यादा साइकिलों का यूज करते हैं। और इससे क्या है प्रदूषण भी नहीं बढ़ता। और अगर लंबी दूरी तय करनी तो बसों का इस्तेमाल करते हैं। और जिसका कोई पैर खराब हो, बैटरी वाली है या ई रिक्शा, हमारे इधर ई रिक्शा ही कहेंगे 3 पहियों की, तो वो है जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए ऐसी बनी हुई है बैटरी वाली, जो ये आराम से चला सकते हैं। चलो दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो है आम का पेड़ है, और इस पे जो है आम भी आए हुए हैं। देखो फरवरी का महीना है और ये आम लगे हुए हैं। आम यहाँ 12 के 12 महीने लगे रहते हैं। इस पेड़ पर आम भी लगे हुए और कोर भी आया हुआ। अगर देख सकते हो आप, दिख रहा हो तो ये देखो कोर भी आ रखा थोड़ा थोड़ा यहाँ से। यहाँ पे कोर भी आया हुआ है, और ऐसे दूसरे पेड़ पे कोर भी आ रखा और आम भी आ रखा। फरवरी का महीना चल रहा है और भारत में तो अभी कोर आना ही शुरू हुआ होगा। यहाँ तो देखो आम भी लगे हुए हैं। जो फल के वृक्ष हैं यहाँ से में 12 मोहित भाई 12 के 12 महीने आम भी इन पे 12 के 18 आम है इन पे बिल्कुल। यानी कि आम भागते नहीं है तो अगला कोर आ जाता है। और हम आगे स्ट्रीट मार्केट में, जो आज तो सारी बंद है क्योंकि इनका चाइनीज न्यू ईयर चला हुआ है। चाइनीज न्यू ईयर में इनकी स्ट्रीट मार्केट जो चाइनीज दुकानें हैं सारी बंद होती हैं। देखो इनका जो चाइनीज न्यू ईयर चल रहा है इन पे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से छोटी छोटी मार्केट, छोटी छोटी दुकान बड़े अच्छे से सजा रखी। और बारिश में भी लाइट नहीं भाग रही है। मेन बात है बारिश आने पर भी 2 दिन हो गए बारिश चल रही सिंगापुर में, लाइट तो नहीं भाग गई एक भी दिन। ना भाई लाइट नहीं भाग गई। और बिल्कुल अच्छे से सजा रखी है एक का गली इन्होंने। अब 12 के 18 लड़ी रही रहे यहाँ से। ऐसा भी नहीं है भारत में तो दीपावली में भी लगाते ले जाने तार भी तार का इसकी तार बिन छोटे थे, लड़ी बिन छोटे थे लगी हुई। सरकारी जो लाइट लगे ना खंबे पे में भी नहीं मिलती काम में। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो भैया सड़क पार करने को खड़े यहाँ बताया था मतलब सड़क कैसा पार हो, ऐसे ही नहीं। अगर सड़क चल रही तो ऐसे ही नहीं पार कर सकते जब तक इनका पैदल वालों का सिग्नल ना हो जा। अब 2 बुड्ढे भी जा रहे हैं मजे में। बारिश कम होगी, आधों ने छतरी ले रखी, आधों ने नहीं।
और अब दिखाते हैं आपको आगे। देखो ये वाली गली भी बहुत अच्छे से सजा रखी इन्होंने, लड़ियाँ लगी हुई अपनी मस्जिद और लालटेन लगी हुई है। जो चाइनीज जो होते हैं ना, ऐसी ऐसी लालटेन अपने घरों में, गलियों में, सारे घर के आगे ऐसे लगाते हैं चाइनीज अपने न्यू ईयर पे। चाइनीज न्यू ईयर जो होता है, जो गैरगोलिक कैलेंडर जो है, जो 1 जनवरी को मनाया जाओ, उससे अलग मनाया जाओ चाइनीज न्यू ईयर। मोहित भाई, चाइनीज न्यू ईयर तो जो कैलेंडर होता है, इंग्लिश जो कैलेंडर है उसका अलग है ना, वो तो इनका अलग सिस्टम है। इनका अलग सिस्टम है। यो हर साल या तो 15 दिन आगे जाता है, यो 15 दिन पीछे, इतना अंतर रहता है। जैसे इस साल मनाया जा रहा है 17 फरवरी को, तो अगले साल क्या होगा, यो 2-4 फरवरी पर आ जाएगा, यानी कि 15 दिन पीछे हट जाएंगे इसके। ऐसा चलता रहता है इनका चाइनीज न्यू ईयर। चल पहुंच गए। तो देखो हम धीरे धीरे 10-15 मिनट की वॉकिंग के बाद हम आ गए एटीएम पे। एटीएम कुछ ऐसा होता है बाहर, तो बक्सा नहीं बना रखा जैसे भारत में कैबिन बनाते हैं ना, ऐसा कोई कैबिन नहीं है। बैंक है POSB और एटीएम मशीन लगी हुई है। अब इसमें पैसे जमा भी कर सके हम और पैसे निकाल भी सके हैं भाई। डॉलर जमा भी तो कर सके मोहित। और जो है मोहित, ये जमा करेगा, कार्ड कटवाने नहीं है ऐसा है। भारत के कुछ बैंक अकाउंट में भी पैसे एटीएम से जमा कर सकते हैं। और पासबुक तो यहाँ मिलती नहीं, मिला है पासबुक तो जो ऑनलाइन ऐप है ना, उसमें देख सके अपनी ट्रांजेक्शन। उनको मैं तो कहा पासबुक पहला लेगा, फिर करिए जो काम करेगा। चल देख दिखाते हैं आपको यो अब एटीएम से बैंक अकाउंट में कैसे पैसे डालते हैं। देखो जो भाई इंग्लिश जो 3 मशीन है, ये 1 2 3 जो तीनों एटीएम की मशीन है, इनसे पैसे हम निकाल सकते हैं बस। और मोहित भाई ने बताया जो 2 मशीन है, जो बड़ी मशीन है ये सफ़ेद कलर की, इनसे हम जमा कर सकते हैं बैंक अकाउंट में डॉलर। दोनों मशीनों में पूरा बैंक सिस्टम ही है, बस ऑनलाइन पासबुक प्रिंट करा लो या ट्रांजैक्शन ऑनलाइन। अब देखो यो करेगा जमा, लेट बतावा थोड़ी सी बात। तो कार्ड लगाया इसने मशीन के अंदर, कार्ड अंदर गया, मोमेंट पिन भरेगा। पिन भरने के बाद पूछ रहा मैं विड्रॉल करना या डिपॉजिट करना, तो डिपॉजिट पर करा और अब अमाउंट भरेगा, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी। $1000 भर रहा भाई, अब पैसा ही पैसा है। वो खुलेगा डिपॉजिट करने का, यहाँ से ये ही रख दिया डॉलर। $500 है, यानी कि 10 नोट होंगे 50-50 के। ये बंद हो गया, ये भी वो गिना का, फिर मशीन कर देगी कन्फर्म। ये आ गए यहाँ से $500, मशीन ने कन्फर्म करे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब स्लिप मिलेगी, अब चल ले यहाँ से, कलेक्ट करा स्लिप लेके। वो स्लिप उठा ला वाला लिकड़ की, अरे स्लिप इन्ना वहीं छोड़ दी, रहने दा कह रहा आगे तर। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो यहाँ इधर साइकिलों का स्टैंड। मोहित भाई जैसा आपको यहाँ 3 साल हो गए, तो ये साइकिल ज्यादा यूज क्यों करे लोग बाग? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो देखो भाई दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको, बारिश हो गई भी रुकी। मोहित भाई चल पड़ा, बारिश होकर रुकी। अगर पानी अगर हो सड़क पे, बिल्कुल ड्रेनिंग सिस्टम इतना बढ़िया है ना, पानी सूख गया सारा। और अभी बारिश हो रही थी जब हम घर से चले, और 2 दिन हो गए बारिश लगातार हो रही थी। 2 दिन तो हमें बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। कच्चे में भी बाहर नहीं भगा दो। चल के दिखा, यहाँ ये देख कच्चे में जल आयो, उधर कच्चा है। चल तो उसमें 2-4 कदम, चल चल चल। देख कच्चे में भी बिल्कुल भी गारा नहीं होता यहाँ से। ड्रेनिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है इनका। देखो ये सिंगापुर की सरकार ने हर पार्क में, जैसा हम अभी बाहर आए हुए थे ना घूमन, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने के पुलअप पुशअप, बैठने के सिटअप बना रखे। और रबर का मैट है नीचे महंगे वाला सिंथेटिक, इस पर अगर गिर भी जाना चोट नहीं लगती। यहाँ की सरकार यहाँ के सिटीजनों पे अगर जो टैक्स अच्छा खासा वसूल भी रही ना, टैक्स अच्छा खासा वसूल ली, तो सुविधा भी इतनी दे रही। लटक लटक कर इस पर लटक सके। देखो बॉडी बिल्डर मोहित भाई। देखो पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते, लैट्रिन नहीं कर सकते, कोई डस्ट नहीं फेंक सकते।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इस पर बहुत कड़ा टैक्स है यहाँ से। देखो दोस्तों, जो है आपको ढोल की आवाज़ सुननी होगी ना, तबले की आवाज़ जो है इस फ्लोर से आ रही है। इसका मतलब है कोई बहुत ही बुजुर्ग आदमी की डेथ होगी, जिसके संसार से विदाई दे रहे और उसे विदाई दे रहे, खुशी मना रहे। और जो मोहित, तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति की अगर यहाँ मौत हो जाए तो उसे ऐसे विदाई दे। जो मोहित भाई है ना, पता क्या बता रहे थे, कावड़ लेकर जा रहे नु गए कावड़ लेके जा रहे। देखो आज जिम सिस्टम बना रखा है, पकड़ चल के। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी तरफ हाथ की एक्सरसाइज करे, सर्कल चलाओ, ऐसे मस्त रहो। तो यहाँ की सरकार जो होती है यहाँ के सिटीजनों के पे, और ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह है, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे हर जगह बने हुए हैं ऐसे ऐसे। यहाँ भी है, हमारे ब्लॉक के पास भी है, और सामने भी है, इधर भी है। आगे बाहर पार्क है, पार्क के अंदर ऐसे बना रखा रेस्ट रूम बैठने के लिए। अगर थक जा, घूमते फिरते आओ, बारिश आ रही हो तो आराम से बैठ सकें। पंखे लग रहे, गर्मी नहीं लगती यहाँ से, लाइटें लगी हुई, और इधर ये बच्चे खेल ले ऐसे। देखो यहाँ भी घूमने का, झूलने का लगा रखा बच्चों खेलने का। बच्चे इस पर चढ़े हैं ऊपर। हाय, हाउ आर यू? Good. How are you? आई एम गुड, एंड यू? Can you turn the camera and see we are climbing? So, you are enjoy here? Yes, enjoy it. You? Yeah. I am shooting video, vlogging, Okay. Vlogging. Uncle, what's your TikTok? What's your... YouTube. ओके, तो यह है क्लाइंबिंग, छोटे छोटे बच्चों के लिए ऊपर चढ़ना, रस्से से बनी हुई है। तो सारे बच्चे ऐसे ही यहाँ पर एंजॉय लेते हैं पार्क में। और इधर भी ऐसे ही बना रखी बहुत अच्छे अच्छे से। ये कमर के मसाज के लिए है, यहाँ पुलअप लगा सकते हैं, पुशअप लगा सकते हैं, और कमर में अगर दर्द हो तो इस पर कमर लगाकर बैक रोलिंग कर सकते हैं। तो दूर पैदल ना चलते हो, पैदल चलने वाला का खा रखा, उसके लिए जो है यहाँ से खड़े हो और पैदल चलो 10 मिनट 15 मिनट। ऐसा लेग की स्ट्रेचिंग भी होती है और पैदल भी चल सकते हैं। थोड़ी देर में पसीना आ जाकर ऐसे चलते रहे। उसके बाद है ये मशीन ये लगी हुई है बॉडी ट्विस्ट के लिए। खड़े हो, बॉडी को लॉक करो और ट्विस्ट करो। इससे जो बेली फैट है ये घटता है, बेली फैट, और स्टमक फैट लगता है। ट्विस्ट करो यहाँ की कंटिन्यू का, ऐसे ही बना रखा है। इधर भी है ट्विस्टिंग के 2-3, उधर भी है पुलअप पुशअप, एक हो रहा। जूम करके दिखा दो, कैमरामैन जूम इधर करो। और पप्पू मैनेजर, जहाँ कोई दिक्कत हो रही होगी ना एडिटिंग में, उसे कट कर दिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो एक बात हो रहा है, अगर मान लो हम यहाँ दिन में घूम रहे, रात को घूम रहे, तो रात को भी लिमिट है कब तक घूम सकते हैं और कब तक शोर कर सकते हैं। देखो ये बोर्ड पर लगा हुआ, जितना भी क्राउड है या रेजिडेंस है यहाँ के रहने वाले लोग आसपास के, तो रात को 10 बजे के बाद, 10 AM के बाद तो यहाँ शोर नहीं मचा सकते बिल्कुल भी। उसके ऊपर भी फाइन है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति शोर मचाता हुआ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो उस व्यक्ति पर लगभग $200 का वो है फाइन। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। ये भी डिस्क्लेमर दे रखा, आप इसे भी पढ़ लीजिए। देखो दोस्तों, दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं यहाँ से, ऐसे सब अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। देखिए पी के सुन होगा नशे में पड़ा यहाँ रेस्ट रूम में। तो कहेगा नशा हुआ मोहित सर, कहेगा नशा हुआ सर भांग पी के। ऐसा ही यहाँ ब्लॉक है एक और, इस ब्लॉक के नीचे भी सेम फिटनेस की सुविधा दे रखी। यानी कि हर छोटी छोटी जगह पे यहाँ की सिंगापुर की सरकार ने व्यक्तियों को फिट रखने के लिए छोटे छोटे पार्क में फिटनेस से रिलेटेड में लगा रखे, मशीनें लगा रखी, जिससे व्यक्ति फिटनेस कर सके। तो फिलहाल हम आगे अपने ब्लॉक के नीचे। देखो हमारे यहाँ भी, हमारा जो बिल्डिंग है उस ब्लॉक के नीचे आ गया हम। यहाँ भी है फिटनेस का। अगर छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइडिंग है, घूमने का है, और ये झूले हैं कहीं के स्प्रिंग वाली, ऐसे बैठा है रिला। मोहित बैठिए। अरे पानी पानी वाले पता नहीं है। अरे बैठ जा यार, तो कहीं को अरे चाचा पानी पानी हो रहा। एक काम करते, इस पर चढ़ जा, फिसलता हुआ इस पर ऊपर चढ़ जा और फिसलता हुआ। फिसलने का नहीं है, ऐसे घूमने का है। फिसलने का
ऊपर तो चढ़ के फिसलता हुआ। अरे दिख गया बढ़िया है। तो यो है भाई फिसलने का, ठीक कर बैठो। छोटे छोटे बच्चे जो है ये हाथ है। देखो यहाँ एक ताऊ वर्जिश कर रहा, और ऐसे ही हर रेजिडेंट सिंगापुर का इनको यूज करता है। देखो भाई यो है जहाँ पर हमें भी खड़े कंपनी एवेन्यू 1। यहाँ अगर हमारी यह लोकेशन है यहाँ से, तो यहाँ इन्होंने एक मैप दे रखा छोटा सा, जो छोटे वाला सर्कल है, तो यहाँ से हम इस सर्कल तक 5 मिनट में पहुँच सके। और यहाँ से जो बड़ा सर्कल है साइकिल के द्वारा यहाँ से हम लेकर बड़े सर्कल तक 10 मिनट में पहुँच सके। अगर हमें कोई ब्लॉग देखना हो, कैसे जाना हो, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हम यहाँ तक ब्लॉग नंबर देख कर रास्ता देख कर जा सके। तो ऐसे यहाँ मार्क दिए हुए, ये पार्क का है ग्रीन वाला, ये साइकिलिंग लाइन है या पार्क लाइन है या मेट्रो की है, ये डाउनटाउन लाइन है। ऐसे ही बस लाइन, स्कूल, एजुकेशन, क्रॉस, चर्च, म्यूक्स, तो यहाँ से आप पढ़ सको। और यहाँ इन पर मार्क लगे हुए हैं, यहाँ से इस वाले में भी लगे हुए, 2 हैं, एक छोटा है यो, एक ऊपर दे रखा है इन्होंने बड़ा। तो यो हर ब्लॉक के आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे मैप मिल जाएंगे, जिससे क्या हो कि यहाँ ढूंढने में किसी भी ब्लॉक या किसी भी बिल्डिंग को, एक बिल्डिंग को यहाँ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। जैसे ब्लॉक नंबर है 893 ए, तो ये पूरी एक बिल्डिंग है ऊंची तक की। तो ऐसे हम इसमें ढूंढ सकें अपना कोई सा ब्लॉक जहाँ में जाना, और फिर उसके हिसाब से हम जा सकें। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुँच गए अपने ब्लॉक के आसपास, अपने बिल्डिंग के आसपास। तो जो यहाँ से है, जो हमारे बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से जो गाड़ी है, कार है या टैक्सी है, वो यहाँ से एंट्री कर सकती है। लेफ़्ट साइड से जो है एंट्री का है, राइट साइड से एग्जिट का है। तो यहाँ देखो कोई भी मैन नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, सिर्फ कैमरे लगे हुए, CCTV कैमरे लगे हुए और सेंसर लगे हुए। ऑटोमेटिक इससे पैसे कट जा इसमें एंटर करने का, और ऑटोमेटिक ही यह खुलता है और ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। यहाँ कोई भी आदमी, कोई भी वो वॉचमैन काम नहीं करता। देखो बस गाड़ी को स्लो करो और ये खुल जाएगा तो गाड़ी पार्क कर लो। ऐसे ही वो बना रखा है उन्होंने, जो पेड़ है वहाँ बाइक खड़ी करो, बाइक स्कैन होगी, बाइक का नंबर स्कैन होगा तो ये खुल जाएगा। देखो जैसे अब ये गाड़ी आई, कुछ नहीं है, ये स्लो हुई और वो खुल गया, और गाड़ी अंदर ब्लॉक के अंदर चली गई हमारे, यानी कि इस रास्ते पर अंदर चली गई। जितने ब्लॉक है अब उसमें जा सकती है, इसकी एंट्री होगी ऑटोमेटिक ही। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो फिलहाल हम अभी घर आ गए, अपनी बिल्डिंग के नीचे आ गए। यो बैठ गए इनका मोहित, थक गया बेचारा, 2-3 घंटे हो गए मैं बाहर घूमते हो बारिश में ही। कई घंटे हो गए मोहित? 4 घंटे हो लिए, यानी कि हम बारिश आ रही थी बस अब निकले, अब बारिश रुक गई, और 4 घंटे हो गए मैं बाहर घूमते हो। बाहर गए थे हम, पार्क में गए थे, ATM गए थे, आपको दिखाया हमने जो जहाँ गए थे। तो 2 दिन से बारिश आ रही थी, कहीं जा नहीं पाए। आज फिर भी हम गए बाहर घूमने के लिए। और तो ऐसे ही बने रहिए, हम अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। हम आपको सिंगापुर में छोटी से छोटी चीज़ और सुंदर से सुंदर चीज़, सिंगापुर जो देश है वो बहुत दूसरे देशों से बहुत अलग है। सिंगापुर जो है एशिया का नंबर 1 कंट्री है, करेंसी के मामले में भी और सेफ्टी के मामले में भी और सुंदरता के मामले में भी। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। मैं आपको पूरा सिंगापुर घुमाऊंगा, मेरे साथ मोहित भी रहेगा यहाँ से। तो दोस्तों आगे भाई हम अपने घर बैठ के नीचे, फिलहाल जहाँ रेस्ट वो दिखाया था हमने, रेस्ट चेयर, बैठे हम फिलहाल नीचे ही बैठे, ऊपर नहीं गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपना सपोर्ट बनाएं, कर दिए भाई रे भाई की वीडियो लाइक, सपोर्ट, शेयर और सब्सक्राइब। तो यानी कि आपको अगर कहीं घूमना हो, जो आपका सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस बारे में आपको सिंगापुर और भारत के बारे में बताऊंगा कैसा होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सिंगापुर ऐसे ही घूमना है और भी देखना है तो हमारे साथ जुड़िए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपको ऐसे ही सिंगापुर घुमाता रहूँगा, छोटी छोटी चीज़ आपको दिखाता रहूँगा, और जितनी सुंदर सुंदर चीज़ है जो भारत से अलग है वे भी, और जो भारत से अलग नहीं है वे भी, जो सामान है वे भी, जो सामान नहीं है वे भी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सिंगापुर की हर बातें दिखाऊंगा। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, आप भी खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय।
बाय बाय दोस्तों।